हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। आज है 15 फरवरी और 15 फरवरी 2021 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल लेना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा प्यारे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में तमिलनाडु और किस राज्य के दौरे पर चेन्नई में 118 हाईटेक अर्जुन टैंक MK-1A सेना को दिए हैं? अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो तमिलनाडु और के साथ में केरल के दौरे पे थे और इसी दौरान जो है इन्होंने चेन्नई में 118 हाईटेक अर्जुन टैंक MK-1A जो है वो आर्मी को सौंपे हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया है। अच्छा सर, ये हाईटेक अर्जुन टैंक जो है ये बनाए किसने हैं? तो ये टैंक बनाए हैं प्यारे बच्चों DRDO ने बनाए हैं। सर DRDO का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने बनाए हैं। सर कितने करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए हैं? तो ये तैयार किए हैं 8400 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो तैयार किए हैं। अच्छा सर, DRDO का फुल फॉर्म तो बताया। DRDO की स्थापना कब हुई? DRDO की स्थापना हुई है 1 जनवरी 1958 को स्थापना हुई है। 1 जनवरी को DRDO डे भी मनाया जाता है। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? DRDO का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। DRDO के अध्यक्ष का नाम क्या है या चेयरपर्सन कहिएगा आप लोग? G सतीश रेड्डी, जिनका कार्यकाल अभी रिसेंटली अगस्त 2020 में बढ़ा दिया गया था। और DRDO का मोटो क्या है? बलश्य मूलम विज्ञानम, ये संस्कृत में है, इंग्लिश में स्ट्रेंथन इज एन ओरिजिन ऑफ साइंस, ये भी याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, साथ ही नरेंद्र मोदी जी ने केरल के जो कोची में BPCL की 6000 करोड़ रुपए की प्रोपलीन पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी राष्ट्र को जो है सम्मानित की है। अच्छा, यहाँ पे दो राज्यों का जिक्र हुआ है। एक तो राज्य जिक्र हुआ है तमिलनाडु का। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी तो चेन्नई है ही। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम इड्डापड्डी के पलानीस्वामी है। और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री का नाम पिनराई विजयन है और केरल के राज्यपाल का नाम क्या है? आरिफ मोहम्मद खान। तमिलनाडु में भारत का सबसे दक्षिणी बंदरगाह भी पड़ता है एक, जिसका नाम है तूतीकोरन बंदरगाह। ये भी बात आप याद कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन होगा कि इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला ने भारत के किस शहर में पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने की घोषणा की है? इलेक्ट्रिक कार कंपनी बनाने वाली टेस्ला कंपनी जो है ना, इन्होंने भारत के कौन से शहर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने की घोषणा की है? तो जाहिर सी बात है, भारत के अंदर इन 4 ऑप्शंस में से वो शहर हमें ढूंढना है जो कि थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से मेल जोड़ खाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स से मेल जोड़ जिसका है वो बेंगलुरु ही है, जिसको आप सिलिकॉन सिटी कहते हैं। कर्नाटक की राजधानी भी है। तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भारत में पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने की घोषणा की है। और यहां के मुख्यमंत्री का नाम है BS येदियुरप्पा। इन्होंने ही जो है राज्य के ट्रमकूर जिले में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनाया जाएगा, इन्होंने ये भी घोषणा की है। और बेसिकली ये जो टेस्ला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलेगी ना, यहाँ तकरीबन जो है 7725 करोड़ रुपए की जो है लागत आएगी। इस यूनिट खुलने के बाद में तकरीबन 2.8 लाख नए रोजगार भी उपलब्ध होंगे। तो ये तो एक सबसे अच्छी बात मैं मान रहा हूं। अच्छा, यहाँ एक बात समझिएगा कि जो टेस्ला कंपनी है इसके CEO का नाम एलन मस्क है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 2003 को हुई थी। इस कंपनी का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर है। और इस कंपनी का रेवेन्यू सितंबर 2020 तक का 2079.2 करोड़ अमेरिकी डॉलर है। अच्छा, जिक्र कर्नाटक का हुआ है तो मैप में देख लीजिएगा जी कर्नाटक को। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक का गवर्नर का नाम वजुभाई वाला है। मुख्यमंत्री का नाम BS येदियुरप्पा है। यहाँ पे एक मैंगलुरु है। ये मैंगलुरु पोर्ट है जिसे कॉफी पोर्ट भी कहा जाता है। इस पोर्ट से व्यापार किया जाता है। ईरान इराक में लोहे का व्यापार जो है चलता रहता है जी।
आगे बढ़ते हैं तो हाल ही में किसे अफ्रीकन ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अफ्रीकन ऑफ द ईयर 2020 अभी हाल ही में घोषित किया गया है गोजी ओकंजो इवेला को। ठीक है, आप लोगों ने थोड़े दिन पहले मुझसे 10 फरवरी का करंट अफेयर में पढ़ा होगा आपने। इवेला नाम जो है, क्यों इनको आप पहचानते हो तो फोटो में देखिएगा, क्योंकि इनको अभी अगले ही वीक के अंदर WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी कमान संभालने वाली है। विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक बनने वाली है ये, और WTO की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकन होगी। इस वजह से इनका नाम, इवेला का नाम जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में है। 66 साल की है इवेला, याद रखिएगा। और गोजी इवेला जो है 1954 में 1954 में नाइजीरिया में इनका जन्म हुआ था, और प्राइमरी एजुकेशन पूरी करने के बाद में ये अमेरिका चली गई थी। और ये वैसे 2003 से 2011 के बीच में नाइजीरिया की फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री भी रह चुकी हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है। आप मुझे कमेंट में WTO के बारे में सब कुछ बताइए। इसका हेडक्वार्टर, चलो हेडक्वार्टर मैं बता देता हूं, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। महानिदेशक भी मैंने आपको बता दी है, क्या नाम है, इवेला है। लेकिन ये बताइए इनसे पहले महानिदेशक कौन थे, और ये बताइए कि WTO जो है इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी और इसका मुख्य कार्य क्या है, ये कमेंट में आप बताइएगा मुझे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि निम्न में से किस कंपनी की 31 वर्षीय को फाउंडर व CEO विटनी वॉल्फ हर्ड दुनिया की सबसे युवा महिला अरबपति बन गई है। भाई, तो दुनिया की सबसे जो है अरबपति महिला जो है ये बनी है, कौन सी कंपनी की को फाउंडर है? इस कंपनी का नाम है बम्बल। ठीक है, बम्बल कंपनी की को फाउंडर है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है। और महिलाओं का ऑनलाइन डेटिंग ऐप है ये बम्बल का शेयर हाल ही में अमेरिका स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते हिट हो गया। और ये 31 वर्षीय को फाउंडर CEO भी हैं विटनी वॉल्फ हर्ड, दुनिया की सबसे युवा महिला अरबपति बन गई है। इस कंपनी में तकरीबन 12% हिस्सेदारी है और उनकी नेटवर्थ बढ़ के जो है अब $150 करोड़, लगभग 10,000 करोड़ रुपए हो चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा इनका नाम। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इनका नाम क्या है? इनका नाम विटनी वॉल्फ हर्ड, विटनी वॉल्फ हर्ड। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो भारत में सीरिया में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से कितने हजार टन चावल उन्हें उपहार दिया है? तो उन्हें जो है वो 2000 टन चावल जो है ये उपहार स्वरूप दिया है, यानी कि ए ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। अच्छा, यहाँ बात सीरिया की भी हुई है, तो आप सीरिया के बारे में बात करें तो मैप में सीरिया देखिएगा। सीरिया की कैपिटल दमास्कस है। यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम बशर अल असद है। प्रधानमंत्री का नाम क्या है? इमाद है। और करेंसी सीरियन पाउंड है। पॉपुलेशन 1.71 करोड़ है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन होगा कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को शानदार प्रदर्शन के लिए कौन सी बार हाल ही में एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया है? मतलब इनसे पहले भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है और अब जो है रिसेंटली इन्हें तीसरी बार सम्मानित किया गया है एलन बॉर्डर मेडल से। स्टीव स्मिथ आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं और ये इस अवार्ड के साथ में भी आपको दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली ये मेडल ऑस्ट्रेलिया में साल में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले पुरुष खिलाड़ी और बेलिंडा क्लार्क अवार्ड सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली महिला खिलाड़ी को जो है दिया जाता है। तो पुरुषों को एलन बॉर्डर मेडल दिया जाता है और महिलाओं को बेलिंडा क्लार्क अवार्ड दिया जाता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को शानदार प्रदर्शन करने की वजह से अब तीसरी बार अभी एलन बॉर्डर अवार्ड मिला है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात कर ही लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है। एरिया 7.692 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और पॉपुलेशन 2.5 करोड़ है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका ये क्रिसमस डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो गर्मियों में सेलिब्रेट किया जाता है। देखो, आपको जो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो मकर रेखा है ना, मकर रेखा पे पड़ता है ये चित्र। जैसे हमारी जलवायु के बिल्कुल विपरीत जलवायु इस देश की है। जैसे हमारे अब सर्दियां हैं तो इनकी अब गर्मियां होंगी, जब हमारी गर्मियां होंगी तब इनकी सर्दियां होंगी। तो आप लोग ये ज्योग्राफी का जो नियम जानते ही होंगे बहुत अच्छे से। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। हम लोग कर्क रेखा पे हैं, ये मकर रेखा पे है। और आप लोग इतनी तो बातें याद रख ही लीजिएगा इससे, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि स्टीवन स्पीलबर्ग को सिनेमा में योगदान के लिए किस देश का जेनेसिस पुरस्कार दिया गया है? तो जेनेसिस पुरस्कार प्यारे बच्चों दिया जाता है इजराइल के अंदर। सिनेमा में बेहतर योगदान के लिए दिया जाता है जेनेसिस पुरस्कार। अभी रिसेंटली जो है वो मिला है इनको, ठीक है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, और इनको मिल गया है ये, तो अच्छे से आप लोग याद कर ही लीजिएगा। बात अब इजराइल की कर लेनी है हमें, तो आप मैप में देखिएगा इजराइल को। इजराइल की कैपिटल जेरूसलम है, इजराइल की करेंसी इजरायली शेकेल है, पॉपुलेशन 90.5 लाख है, और बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री और रिवलिन यहाँ के जो हैं वो राष्ट्रपति हैं। ये बात भी आप याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने श्रीमती पुष्पा वीरेंद्र गेनेदीवाला को किस हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो इन्हें जो है अभी रिसेंटली बॉम्बे हाई कोर्ट का जो है अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा ठीक रहेगा। जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है यही है श्रीमती पुष्पा वीरेंद्र गेनेदीवाला। इनको 1 साल के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है। राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है 224, इसके खंड के अंतर्गत जो है इनको 1 साल के लिए नियुक्त किया है, और 26 अक्टूबर 2007 को जिला न्यायाधीश के रूप में न्यायिक सेवा में शामिल हुई थी पुष्पा वीरेंद्र जी, ठीक है। बॉम्बे हाईकोर्ट की स्थापना 14 अगस्त 1862 को मुंबई में हुई थी। उस टाइम पे इसका नाम बॉम्बे हुआ करता था। वाराणसी में रहने वाली मुनीता प्रजापति ने 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलीट्स चैंपियनशिप गुवाहाटी में कितने किलोमीटर वॉक रेस में नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो इन्होंने 10 किलोमीटर में जो है 10 किलोमीटर वॉक रेस में जो है नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। बी ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। वाराणसी में रहने वाली है मुनीता प्रजापति ने हाल ही में 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलीट्स चैंपियनशिप गुवाहाटी में 10 किलोमीटर वॉक रेस में नेशनल रिकॉर्ड जो है वो बनाया है। और मुनीता प्रजापति ने जो है 10,000 मीटर रेस वॉक चैंपियनशिप में 47 मिनट 52 सेकंड में जो है वो स्पर्धा को पूरा करके नया रिकॉर्ड जो है अपने नाम कर लिया है। ये भी बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी रिसेंटली भारतीय एथलीट संघ और असम एथलीट संघ के संयुक्त तत्वाधान में 6 से 10 फरवरी तक गुवाहाटी में आयोजित हो रही है 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलीट्स चैंपियनशिप। ये भी बात याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की मनसा वाराणसी ने फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब अपने नाम किया? तो ये रहने वाली है भारत के तेलंगाना राज्य की, और इन्होंने फेमिना मिस इंडिया 2020 अवार्ड अपने नाम कर लिया है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रही हैं ये वाली, और थोड़ा सा जूम करके भी देख लीजिएगा। तेलंगाना राज्य की है मनसा, और वे मिस इंडिया बनने से पहले मनसा मिस तेलंगाना भी रह चुकी है, और मनसा ने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया है। मनसा वाराणसी फाइनेंशियल एक्सचेंज एनालिस्ट भी हैं, ये भी बात याद कर सकते हैं आप। इसी के साथ प्यारे बच्चों आप लोगों को ये भी जानना होगा कि तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद, गवर्नर का नाम क्या, सौंदर राजन, मुख्यमंत्री का नाम के चंद्रशेखर राव, और पॉपुलेशन 3.52 करोड़। चलिए प्यारे बच्चों आज का लेक्चर इतना ही था। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आप पसंद आया है तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।